चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टंकी धारिता के सवाल। किसके? धारिता के सवाल। तो धारिता के सवाल में एक मात्रक को दूसरे मात्रक में चेंज करना हम लोग देख चुके हैं। आज हम कुछ सवाल करेंगे, जैसे पानी की एक टंकी अंदर से 1.5 मीटर लंबी, 50 सेमी चौड़ी तथा 75 सेमी ऊंची है, उसकी धारिता ज्ञात कीजिए। यानी एक टंकी है जिसकी लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है। लंबाई दी गई है, लंबाई कितना दिया गया है? 1.5 मीटर। कितना दिया गया है? 1.5 मीटर। चौड़ाई क्या दिया गया है? 50 सेमी। ऊंचाई क्या दिया गया है? 75 सेमी। ये 75 सेमी। इसकी हमें पूछ रहा है धारिता। ठीक है, तो अब तक जो हमारे सवाल थे वो सवाल ऐसे थे जिसमें धारिता हमें मात्रक में दी गई थी। 1-2 लीटर में कितने घन मीटर होंगे, कितने लीटर होंगे, इस तरह से सवाल था। तो जब टंकी बनेगी तो या तो टंकी घनाकार होगी या तो टंकी घनाभ के आकार की होगी। 2 ही आकार होगी टंकी, एक घन के आकार का और एक घनाभ के आकार का। यही टंकी होगी, इसी आकार के, जिसमें पानी भरा जाएगा। जैसे टंकी है, टंकी की लंबाई दे दी गई, चौड़ाई दे दी गई, ऊंचाई दी गई। पूछेगा उसमें कितना पानी आएगा, धारिता पूछ रहा है। धारिता का मतलब कितना पानी भरा जा सकता है। क्योंकि शुरुआत में ही हम बताए थे कि धारिता का मतलब ये होता है कि किसी बर्तन में कितना द्रव या पानी। तो धारिता के बारे में हम बताए थे कि धारिता क्या होता है। धारिता का मतलब किसी बर्तन में कितना पानी अटेगा, कितना पानी भरा जा सकता है या अटेगा। तो अब यहाँ पर जो हमारी टंकी होगी वो टंकी हमारी या तो घनाकार होगी या तो घनाभ के आकार का। घन का आयतन जानते हैं हम। घन का आयतन क्या होता है? भुजा के घाते 3। वेरी गुड। ये घन का आयतन है। इसका आयतन घन का आयतन। अगर घनाभ का आयतन निकालेंगे तो क्या होता है? लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घन का आयतन क्या होता है? भुजा के घाते 3। ठीक है, ये घनाभ हो गया और ये घन हो गया। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमें पानी इसी टंकी में भरना है। टंकी जब भी बनेगी वो घन के आकार की बनेगी या घनाभ के आकार की बनेगी। तो यहाँ पर जो टंकी है वो घन के आकार की है या घनाभ के आकार की है? एक टंकी की लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 50 सेमी और ऊंचाई 75 सेमी है। तो ये टंकी की आकृति कैसी है? घन के आकार की है या घनाभ के आकार की? कैसी आकृति है? घनाभ के आकार की। तो हमें जब आयतन निकालेंगे या धारिता निकालेंगे, धारिता मतलब आयतन ही ना, धारिता या आयतन एक ही चीज है। धारिता मतलब कितना उसका आयतन होगा, कितना पानी भरा जा सकेगा। तो चूंकि टंकी क्या है? घनाभ के आकार की है, तो धारिता या आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे। या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्यों कर रहे हैं, पता चल रहा है? क्योंकि टंकी की आकृति कैसी है? घनाभ की आकृति। तो इस टंकी में कितना पानी अटेगा, यानी घनाभ का आयतन हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो हम लोग देख रहे थे कि टंकी की लंबाई कितना दिया है? 1.5 मीटर, चौड़ाई दिया है 50 सेमी, ऊंचाई दिया है
75 सेमी। जब हम धारिता निकालने जाएंगे तो धारिता कैसे निकलेगा? धारिता मतलब कितना पानी भरा जा सकता है। तो आकृति जो है इसकी कैसी है? घन के आकार की कि घनाभ के आकार की? घनाभ के आकार की। तो घनाभ के आकार की है, तो टंकी जब घनाभ के आकार की है तो घनाभ का आयतन निकाल ले, वही हमें पता चल जाएगा कि कितना पानी हटेगा। तो आयतन का सूत्र होता है घनाभ का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर एक बात फंसेगी, एक जगह दिक्कत होगा। लंबाई दिया है मीटर में, चौड़ाई दिया है सेमी में, ये भी ऊंचाई भी दिया है सेमी में। बात कहाँ फंसेगी? कहाँ फंसेगी? मात्रक में। वेरी गुड। कहाँ फंसेगी? मात्रक में। क्योंकि दो मात्रक तो सेमी में है, एक मात्रक कहाँ है? मीटर में है। तो हमने बताया है या हम लोग जानते हैं कि जब भी मात्रक अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं कि सबको एक मात्रक में बदलकर तब कोई सूत्र लगाएंगे या जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे। ठीक है। तो एक है मीटर में, दो ठो हमारा सेमी है, तो इस मीटर को सेमी में बना लिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा ना। तो चूंकि एक मीटर में कितना सेमी होता है? एक मीटर में कितना सेमी होता है? 100 सेमी। एक ही ऐसा सूत्र है जिसमें 100 आता है सेमी वाला। एक मीटर में क्या होता है? 100 सेमी। तो 1.5 मीटर में कितना होगा? क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 1.5 100 यानी 1500 आएगा, लेकिन एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। इतना सेमी यानी 150 सेमी। कितना हुआ? 150 सेमी। तो इसकी जगह 1.5 मीटर की जगह हम 150 सेमी नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो अब हमें घनाभ, अब हमारा सवाल वो सवाल बन गया जो घनाभ में हम लोग किए थे। एक घनाभ की लंबाई 150 सेमी, चौड़ाई 50 सेमी और ऊंचाई 75 सेमी है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। नहीं हुआ? अब ये भी सेमी में हो गया, लंबाई भी सेमी, चौड़ाई भी सेमी और ऊंचाई भी सेमी। अब हम सूत्र लगा लेंगे ना। तो आयतन बराबर करेंगे, या इधर लिख दें, इधर लिख दें, आयतन बराबर हो जाएगा, लंबाई कितना है? 150, चौड़ाई कितना है? 50, ऊंचाई कितना है? 75। गुणा किया जाए, 1 0 2 0 2 0, ठीक, 15 25 75, 15 25 75 पर 2, ठीक है ना, गुणे 75। अब 75 गुणे 75, 75 में 75 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 7 25 5 25 25 की 5, 5 7 35 2 37, 7 25 35 की 5, 7 7 49 3 52। सही है ना? 5 2 5 2 3 2 5 1 6। सही है? 5 गलत होगा तो बताइएगा। 5 25 25 की 5, 5 7 35 2 37, 7 25 35 की 5, हासिल लगा 3, 7 7 49 3 52, 5 7 5 12 की 2, हासिल लगा 1, 3 2 5 1 6 5 56 25। सही है? 5625 पर कितने जीरो? 2 जीरो। अब इसका मात्रक मुझे बताइए। ये भी सेमी, ये भी सेमी, ये भी सेमी। घनाभ है, घनाभ का आयतन जब तीनों सेमी में है तो मात्रक क्या होगा? घन सेमी। वेरी गुड। तो अपना उत्तर तो यही आ गया, अपना यही उत्तर आ गया। ठीक है, हमारा उत्तर क्या आ गया? हमारा आयतन क्या आ गया? 5000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5,62,500 घन सेमी इसकी धारिता होगी। ठीक, अगर
ये तो घन सेमी हो गई, ठीक है। लेकिन अगर हमें देखना हो कि कितना लीटर पानी आएगा, धारिता का मतलब वही ना कितना लीटर पानी आएगा, ये सही है, ये नहीं है कि गलत है, ये उत्तर आपका सही है। तो अगर हम देखें या हमसे पूछा जाए कि एक टंकी 1.5 मीटर लंबी, 50 सेमी चौड़ी और 75 सेमी ऊंची है, तो उस टंकी में कितने लीटर पानी आएगा, कितने लीटर पानी आएगा, वही धारिता ही पूछ रहा है। धारिता पूछेगा तो हम स्वतंत्र हैं, चाहे लीटर में निकाले, चाहे घन मीटर में निकाले, चाहे घन सेमी में निकाले या घन मिली में निकाले, किसी में भी निकाल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर हमसे इसी में एक लाइन जोड़ दे, एक लाइन को जोड़ दे, प्लस का मतलब समझ रहे हैं, एक लाइन जोड़ दे, ठीक है, हमसे कहे कि टंकी में कितने लीटर पानी आएगा, टंकी में कितने लीटर पानी आएगा, टंकी में कितने लीटर पानी आएगा। तो हमारा आयतन आ गया है, ये हमारा उत्तर आ चुका है, एक उत्तर ये हो गया। लेकिन हमें अगर लीटर में निकालना है, जब हमें लीटर में निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक काम और नया बढ़ा देंगे, 5,62,500 घन सेमी को किस में बदलना है, लीटर में, याद है। तो 1 लीटर बराबर 1 घन सेमी बराबर, 1 घन सेमी बराबर, उल्टा है सूत्र, 1/1000 लीटर होता है, नहीं होता, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी होता है ना, उसी को उल्टा कर दिए हैं, क्योंकि घन सेमी को हमें किस में बदलना है, लीटर में। मात्रक को बदलने वाला हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखे हैं कि घन सेमी को लीटर में बदलना है। अब हमें क्या करना है, घन सेमी को लीटर में बदलना है। तो घन सेमी को लीटर में बदलना है तो लीटर का वो सूत्र याद करिए जिसमें घन सेमी हो, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी। तो 1 घन सेमी बराबर कितना होगा, उल्टा कर देंगे, 1/1000 लीटर। तो 5,62,500 घन सेमी बराबर, गुणा कर देंगे, 5,62,500 गुणे 1/1000, ठीक है। क्या हुआ, घन सेमी, घन सेमी, ठीक है। तो इतना लीटर हो गया, हो गया। अब 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, अब ये 10 है, 5 6 2 5 भागे 10 लीटर। याद करिए वो सूत्र, जब किसी संख्या में 10 से भाग दिया जाता है तो दशमलव क्या होता है, एक अंक पीछे खत्म होता है, यानी 562.5 लीटर। यही हमारा एक नया काम करना पड़ता है, बात समझ में आ रही है। अगर इसी में जोड़ दे सवाल कि टंकी में कितने लीटर पानी आएगा, तो हम क्या किए, जो हमारा उत्तर था घन सेमी, उसको हमने बदल दिया किसमें, लीटर में। घन सेमी को लीटर में बदलना अभी पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं। 1 घन सेमी बराबर 1/1000 लीटर। इसी में एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, 1 लीटर बराबर, जिनको शंका हो रहा है, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी होता है कि नहीं, तो 1 घन सेमी बराबर 1/1000 लीटर, ठीक। तो 5,62,500 घन सेमी बराबर गुणा कर देंगे तो 562.5 लीटर। यानी अगर 1.5 लीटर की कोई टंकी है, 1.5 लीटर लंबी है, 50 सेमी चौड़ी है और 75 सेमी ऊंची है, तो उस टंकी में 562.5 लीटर पानी आएगा, आएगा। सोचिए, एक बार सोच के देखिए, गणित की वजह से ये कितना आसान हो गया। नहीं, अगर कोई किसी से पूछता कि 1.5 लीटर लंबी टंकी है
75 सेमी ऊंची है और 50 सेमी चौड़ी है, उसमें कितना पानी आएगा तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? भर भर के निकालेंगे, कितना लीटर पानी आएगा, 1-1 लीटर से भरेंगे, यही ना तरीका है। तो ये सवाल जो है ये बहुत अच्छा सवाल है, इस पे हम अभी और सवाल बताएंगे, इसी सवाल को अलग तरह से भी बताएंगे। तो देखिए, पानी की एक टंकी अंदर से 1.5 मीटर लंबी, 50 सेमी चौड़ी और 75 सेमी ऊंची है। टंकी की धारिता निकालिए। टंकी की क्या निकालना है? धारिता। तो आप अपने दिमाग में ये बना लीजिए कि धारिता और आयतन, धारिता और आयतन दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अपने दिमाग में बना लीजिए। टंकी की धारिता निकालिए या तो टंकी का आयतन निकालिए, कितना पानी उसमें आ सकता है। तो टंकी चूंकि लंबी है, चौड़ी है और ऊंची है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, समान नहीं है। इसका यही अर्थ हुआ कि टंकी हमारी कैसी है? घनाभ के आकार की। तो धारिता निकालने के लिए हम घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन निकालने के लिए का सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेकिन एक बात फंसेगी, हमने बताया है कि इसको ध्यान देना है कि लंबाई तो मीटर में है, चौड़ाई सेमी में है और ऊंचाई सेमी में है। तो अगर मात्रक अलग अलग हैं तो हम क्या करते हैं, सबको एक मात्रक में बदल लेते हैं। मीटर को बदल लिए सेमी में। 1 मीटर बराबर 100 सेमी होता है, तो 1.5 मीटर बराबर 1.5 गुणे 100 यानी 150 सेमी। सेमी में बदल गया, ये भी सेमी, ये भी सेमी, ये भी सेमी, तीनों सेमी में हो गए। तो अब हम सूत्र लगा सकते हैं, आयतन बराबर लंबाई हो गया 150, चौड़ाई हो गया 50 और ऊंचाई हो गया 75, गुणा कर दिए 5,62,500 घन सेमी। अगर आप यहीं तक करते हैं तो भी सही है, ये नहीं कि गलत हो गया। किताब में उत्तर अगर मीटर में बदल के दिया है तो उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा ये भी सही है, वो भी सही है, सब सही है। ठीक है, अगर इसी को हम मीटर में रहने देते, इसको भी मीटर में बना देते, इसको भी मीटर में बना लेते, तो हमारा उत्तर किस में आ जाता? घन मीटर में आ जाता। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मीटर में आए, चाहे घन मीटर में आए या घन मिलीमीटर में आए, ठीक है, किसी में भी आए, लेकिन आना चाहिए सही सही। तो 5,62,500 घन सेमी आ गया है इसका उत्तर। ठीक, अब अगर हमसे पूछा जाए, इसी में प्रश्न बढ़ा दिया जाए कि टंकी में बता दिया जाए कि आप किस में उत्तर निकालिए, किस में उत्तर निकालना है ये बता दिया जाए कि बताइए टंकी में कितने लीटर पानी आएगा या कितने लीटर पानी भरा जा सकता है टंकी में, तो इसका मतलब हमको लीटर में निकालना है। तो घन सेमी में आ गया। अब घन सेमी को मीटर में लीटर में बदलना हम जानते हैं। 1 लीटर में 1000 घन सेमी, यानी 1 घन सेमी में 1/1000 लीटर होता है। तो 5,62,000 घन सेमी बराबर गुणा कर दिए तो 5,625, 2 जीरो कट गया, बटे 10 आ गया, 10 से भाग देते हैं तो 0.1 अंक पीछे खसक जाता है, यानी 562.5 लीटर हो गया। चलिए देखिए, ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसी सवाल को हमने थोड़ा सा बदल दिया है, डाटा से छेड़छाड़ नहीं किए हैं। जो अंक हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, उससे हमने छेड़छाड़ नहीं किया है, केवल मात्रकों के स्वरूप को चेंज किए हैं, मात्रक के रूप को बदल दिए हैं। घन मीटर, घन मीटर, लीटर, घन सेमी, घन मिली, इस तरह से करके प्रश्न बने हैं। तो देखिए, जैसे पहला, एक टंकी अंदर से 1.5 मीटर लंबी, 50 सेमी चौड़ी तथा 75 सेमी ऊंची है। टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। जब टंकी की धारिता पूछेगा तो हमारा ये भी उत्तर सही रहेगा, ये भी उत्तर सही है। किसी भी तरह से हम निकालेंगे, घन सेमी में भी निकालेंगे तो भी सही रहेगा, लीटर में निकालेंगे
तो भी सही रहेगा। मीटर में, घन मीटर में निकालेंगे तब भी सही है, या घन मिली में निकालेंगे तब भी सही है। ये धारिता हम लोग निकाल चुके हैं, कर चुके हैं ना। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यही करके छोड़ देंगे इसको निकालने के लिए, तब भी हमारा सही हो गया। सही हो गया। अगर कोई बच्चा आयतन निकाल के धारिता निकालना है, धारिता निकाल दिए 5,62,500 घन सेमी, तो वो सही माना जाएगा या गलत? सही होगा। अगर कोई बच्चा इसके आगे यहां तक निकाल दिया 562.5 लीटर, सही माना जाएगा उत्तर की गलत? सही है। जिसका यहां तक मन करे यहां तक निकाले, नहीं तो यहीं पर छोड़ दे, ये धारिता वाला सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया तो है नहीं किस में निकालना है। ठीक। लेकिन अगला प्रश्न, यदि टंकी, दूसरा प्रश्न कहता है, इसमें कितने प्रश्न बने हैं? टोटल 6 प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है टंकी में कितने लीटर पानी आएगा, या टंकी में अधिकतम कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। कितने लीटर पानी आएगा, या अधिक से अधिक कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। यानी टंकी की क्या पूछ रहा है? धारिता। किसमें पूछ रहा है? इसमें लीटर में पूछ रहा है। तो यहाँ तक छोड़ देंगे तो उत्तर हमारा सही माना जाएगा। कहाँ तक करना पड़ेगा? यहाँ तक लीटर में निकालना पड़ेगा। तो 562.5 लीटर निकालेंगे तब सही होगा। इसको भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक। अगला प्रश्न, टंकी में कितने मिली पानी भरा जाएगा? कितने मिलीलीटर? टंकी में कितने मिलीलीटर? तो हमने यहां तक तो काम करेंगे ही, यहां तक तो हमने काम किया ही है, यहां तक काम किए हैं। अब हमको किस में निकालना है? मिलीलीटर में। तो हम जानते हैं कि घन सेमी का वो सूत्र निकालिए जिसमें मिली हो। तो घन सेमी और मिली दोनों क्या हैं? दोनों क्या हैं? जुड़वा हैं, समान हैं। 1 घन सेमी बराबर 1 घन मिली। तो 5,62,500 घन सेमी बराबर हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 5,62,500 घन मिली। ठीक है, ये उत्तर आएगा। तीसरा के लिए अगर हम तीसरा सवाल लगाते हैं तो तीसरा सवाल में यहां तक लगाना पड़ेगा, घन मिली तक। ये लिख देंगे तो सही होगा। अगर हम यहीं पर छोड़ दे 5,62,500 घन सेमी छोड़ देंगे तो उत्तर सही माना जाएगा। क्योंकि उत्तर किसमें पूछ रहा है? टंकी में कितने मिली पानी भरा जाएगा, तो आपको मिली तक ज्ञात करना पड़ेगा। उत्तर वही है, सेमी की जगह मिली है, लेकिन ये दो लाइन और बढ़ाना पड़ेगा। 1 घन सेमी बराबर 1 घन मिली। 5,62,500 घन सेमी बराबर 5,62,500 घन मिली। तीसरा भी हो गया अपना, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। टंकी की धारिता घन मीटर में ज्ञात कीजिए। किसमें ज्ञात करना है? घन मीटर में। अब देखिए, ये चौथा हमको घन मीटर में यहां तक निकाले हैं। तो घन सेमी का वो सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें मीटर आए। तो 1 घन मीटर बराबर, याद करिए 1 पर 6 शून्य, घन सेमी 10 लाख होता है। तो 1 घन सेमी बराबर 1 घन सेमी बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा? 10 लाख। 4, 5, 6। तो हमें कितने घन सेमी बराबर निकालना है? कितने घन मीटर होगा? तो 5,62,500 घन सेमी बराबर 1 बटे 1 पर 6 शून्य गुणे 5,62,500 घन मीटर। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, कितना आ गया? 5, 6, 2, 5 बटे 1 पर 4 जीरो। कितने जीरो? 4 जीरो।
तो जब किसी संख्या में 1 पर 4 जीरो से भाग देंगे तो दशमलव कितने अंक घट जाएगा? 4 अंक, यानी 0.5625 घन मीटर। नहीं आएगा? तो ये घन मीटर में अपना बदल गया। यहां तक तो करेंगे ही, इसके बाद अगर मिली में पूछ रहा है तो मिली वाला सूत्र अप्लाई करेंगे। अगर हमें घन मीटर में पूछ रहा है तो 1 घन मीटर बराबर 10 लाख घन सेमी, यानी 1 घन सेमी बराबर 1/10 लाख घन मीटर। तो 5,62,500 घन सेमी बराबर, इसको सरल करेंगे तो 0.5625 घन मीटर आ जाएगा। ये चौथा भी हो गया अपना। टंकी की धारिता घन सेमी में ज्ञात कीजिए। घन सेमी में ज्ञात करेंगे तो यही हो गया अपना पांचवा तो यहीं पर छोड़ देंगे। छठवां, टंकी की धारिता घन मिली में ज्ञात कीजिए। तो ये तीसरा भी हो गया और छठवां भी हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह का सवाल अगर आएगा मात्रक बदल के, तो पहले सेमी में बदल के, पहले सबको सेमी में बना लेंगे, सेमी में बना के एक उत्तर निकाल लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगर हमको लीटर में पूछ रहा है तो घन सेमी को लीटर में बदल देंगे। अगर हमें घन मीटर में पूछ रहा है तो घन सेमी को किस में बदल देंगे? घन मीटर में बदल देंगे। अगर मिली में पूछ रहा है तो मिली में। जिस तरह से पूछेगा उस तरह से बदल देंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग मात्रक को एक दूसरे में बदलना बहुत अच्छी तरीके से सीख लिए हैं। तो कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए।